दोस्तों, क्या हो जब इस दुनिया के सारे इंसान मारे जाए सिर्फ महिलाओं को छोड़कर, और आप केवल इकलौते पुरुष हैं जो कि इस दुनिया में जिंदा बचे हैं। तो क्या आप ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब हमें एक अनजान वायरस प्लेग के बारे में पता चलता है। यह वायरस केवल पुरुषों को ही इन्फेक्टेड करता था, महिलाओं को नहीं। यही कारण था कि इस दुनिया के सारे पुरुष मारे जाते हैं और केवल महिलाएं बचती है। और इसी तरह 8 साल का समय बीत जाता है और अब इस दुनिया में केवल महिलाएं बची थी जो कि इस दुनिया को चला रही थी, जिसके आसपास कोई भी पुरुष नहीं होता। इन महिलाओं की एक लीडर होती है जिसका नाम लेन था। लेन कल्याण कंपनी की मालिक थी जो कि इस दुनिया के पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहती थी। इसीलिए लेन पॉपुलेशन लॉटरी निकालती है जिसमें महिलाओं को प्रेग्नेंट किया जाता था। यही कारण था कि आज इतनी सारी महिला यहाँ पर आई थी जिन्हें हजारों में से चुना गया था। इन सबके पास एक नंबर होता है, ठीक एक लॉटरी के टिकट की तरह। इस लॉटरी में जिस भी महिला का नंबर लगता उसे प्रेग्नेंट किया जाता था। जेमी वह भाग्यशाली महिला थी जिसकी लॉटरी इस बार लगती है। जेमी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी। जेमी एक डेयरी फार्म चलाती थी। उसके पति और बेटे की मौत वायरस की वजह से हो गई थी। जेमी अपने दोस्त पीपी और भाभी एलेक्सा के साथ रहती थी। पीपी उसी औरत लेन के लिए काम करती थी, पर एलेक्सा लेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उसका विरोध करती थी। इसकी वजह से उसे कई बार जेल जाना पड़ा है। एलेक्सा का एक पुलिस वाली के साथ चक्कर होता है और इस दुनिया में यह चीज बहुत ही आम बात थी क्योंकि इस दुनिया में एक भी जिंदा मर्द नहीं था। वह पुलिस वाली एलेक्सा के गर्दन में एक चिप यानी कि बॉल इंजेक्ट करती है। यह चिप एलेक्सा को शांत रखने में मदद करता था और कुछ भी सोचने से रोकता था। जेमी और पीपी अपने गाय की सेवा कर रहे थे, तभी वहां पर पुलिस वाली आती है जो कि एलेक्सा को लेकर आई थी। सब लोग मिलकर एलेक्सा को बेड पर लेटा देते हैं। बाद में जेमी जांच के लिए क्लिनिक पर जाती है। वहां पर पहले से एक महिला होती है जो कि यहाँ पर पहले भी 4 बार आ चुकी थी, पर उसे प्रेग्नेंट होने का मौका नहीं मिला था। जेमी अंदर जाती है। डॉक्टर द्वारा जेमी का जांच किया जाता है। डॉक्टर जेमी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल ठीक हो। और इसके साथ जेमी को एक रिमाइंडर भी सुनने को मिलता है कि मिसकैरेज होने की संभावना 50% है और अगर बच्चा लड़का हुआ तो वह पैदा लेते ही मर जाएगा। जेमी को यह बात पहले से पता थी क्योंकि इस दुनिया में प्लेग वायरस अभी भी मौजूद था। एलेक्सा होश में आती है। दीवार पर उसे एक नोट मिलता है जो कि उसे बाथरूम तक ले जाता है। बाथरूम में भी उसे एक नोट मिलता है जिसमें बताया गया था कि उसे गर्दन से चिप यानी कि बॉल बाहर निकालना है। यह नोट एलेक्सा ने खुद ही लिखा था ताकि जब उसके अंदर चिप यानी कि बॉल को डाला जाए और वह कुछ सोचने की स्थिति में ना हो तो वह नोट को पढ़कर इस बॉल यानी कि चिप को बाहर निकाल सके। एलेक्सा करती भी ऐसा ही है। जेमी एक लड़की के पास जाती है। जेमी और वह लड़की इंटीमेट होने वाले थे। जेमी उसे अपने पति जैक्सन की टोपी और शर्ट पहनने को कहती है ताकि वह अपने पति को महसूस कर सके, पर इस तरह का ड्रेसिंग करना बिल्कुल भी मना था। पर वह लड़की जेमी की बात मान लेती है। फिर ये लोग इंटीमेट होते हैं। जेमी जब घर आती है तो वह देखती है कि एलेक्सा घर पर नहीं है और बाथरूम में खून लगा हुआ है। यह देखकर जेमी एलेक्सा को ढूंढने लगती है। उधर हम एलेक्सा को देखते हैं जो कि अपने मॉम के साथ बैठी हुई होती है, पर उसकी मॉम को इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि उसकी मॉम के दिमाग के अंदर चिप यानी कि बॉल को परमानेंट तरीके से डाला गया था। जेमी और पीपी एलेक्सा को ढूंढने के लिए गाड़ी बाहर निकालते हैं। तभी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। जेमी और पीपी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उन्हें झाड़ियों में एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। जेमी को लगता है कि वह नकाबपोश आदमी एलेक्सा है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि तभी वहां पर एलेक्सा दूसरी तरफ से आ जाती है जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता। जेमी और पीपी धीरे धीरे डरते हुए उस नकाबपोश आदमी के पास जाते हैं और जब उसका नकाब उतारते हैं और जैसे ही उस आदमी का नकाब उतरता है तो ये लोग उस आदमी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह आदमी कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है, यानी कि लास्ट मैन ऑन अर्थ। और अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि इन्होंने इस दुनिया के आखिरी पुरुष को मार डाला था। तभी उस आदमी को होश आता है जो कि अभी भी जिंदा था, लेकिन वह आदमी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। इसलिए ये लोग उस आदमी को अपने गौशाला में ले जाते हैं और उस आदमी का इलाज करते हैं। पीपी उस आदमी के बारे में कल्याण के उचित अधिकारियों को बताना चाहती थी, पर एलेक्सा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अगले दिन जब इनकी नींद खुलती है तो बाहर लेन की सहायक मिशेल होती है जो कि सर्वे करने के लिए यहाँ पर आई थी कि जेमी अपने होने वाले बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है कि नहीं। पीपी मिशेल को इस आदमी के बारे में बताना चाहती थी, पर जेमी पीपी को ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि अगर तुम मिशेल को इस आदमी के बारे में कुछ भी बताओगी तो लॉटरी में से मेरा नाम हटा दिया जाएगा और मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। फिर ये लोग मिशेल के पास जाते हैं। मिशेल इन लोगों से कुछ सवाल पूछती है।
इनके रहन सहन और इनके इनकम के बारे में और पाती है कि जेमी अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। उधर जब एलेक्सा उस आदमी के बैग को चेक करती है तो एलेक्सा को उसके बैग में एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है। तभी वह आदमी जिसका नाम बॉबी होता है वह आदमी एलेक्सा पर हमला कर देता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एलेक्सा उसे मारकर बेहोश कर देती है। सर्वे खत्म होने के बाद मिशेल वहाँ से चली जाती है। बाद में जेमी को पता चलता है कि उसका नाम लॉटरी में से हटा दिया गया है क्योंकि वह सर्वे में पास नहीं हो सकी। जेमी रोते हुए यह बात पीपी को बताती है। पीपी इस बारे में बात करने के लिए लेन के पास जाती है जो कि इस लॉटरी को निकालती थी, और जब यह बात पीपी लेन को बताती है तो लेन उल्टा पीपी पर चयन प्रक्रिया में सवाल उठाने का आरोप लगा देती है। यह देखकर पीपी कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। एलेक्स बॉबी से उस अखबार और फोटो के बारे में पूछती है जो कि उसके बैग से निकला था और कहती है कि तुम इस औरत को क्यों ढूंढ रहे हो। पहले तो बॉबी उसे कुछ भी नहीं बताता, और जब बॉबी को यह पता चलता है कि वह औरत एलेक्स की मॉम है तो बॉबी एलेक्स को सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं इस दुनिया में इकलौता पुरुष नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुरुषों को मारा नहीं जाता और उस जगह की रखवाली तुम्हारी मॉम करती है। इसके बाद बॉबी उससे उसके मॉम के बारे में पूछता है। फिर बॉबी को एलेक्सा के मॉम के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो बॉबी बोलता है कि अब हम कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उस जगह के बारे में सिर्फ तुम्हारी मॉम को ही पता था। उधर हम जेमी को देखते हैं जो कि एक बच्चा चाहती थी, पर लॉटरी में से उसका नाम हटा दिया गया था। इसीलिए जेमी एक कप लेकर बॉबी के पास जाती है ताकि बॉबी उसे अपना स्पर्म दे सके जिससे कि वह प्रेग्नेंट हो सके। जेमी बॉबी से उसके स्पर्म की भीख मांगती है पर बॉबी उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी वहां पर पीपी आती है जो कि उसकी मदद करने की बात कहती है और उस कप को ले लेती है। थोड़ी देर बाद पीपी जेमी को स्पर्म ले जाकर देती है जिसे पाकर जेमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जेमी अब प्रेग्नेंट हो सकती थी। अगले दिन जब जेमी दुकान पर जाती है तो उसे वहां पर वही औरत मिलती है जो कि उसे क्लिनिक पर मिली थी। उसे फिर से प्रेग्नेंट होने की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसका शरीर फिट नहीं था। पीपी दोबारा बॉबी के पास जाती है उसका स्पर्म लेने के लिए ताकि जेमी के पास प्रेग्नेंट होने के लिए प्रचुर मात्रा में स्पर्म हो। बॉबी नहाना चाहता था, इस बात पर बॉबी पीपी को स्पर्म देने के लिए तैयार हो जाता है। पीपी बॉबी को घर में लाती है और उसे नहाते हुए देखती है। बॉबी के पास कपड़ा नहीं होता, इसीलिए पीपी अपनी टी शर्ट और पैजामा देती है उसे पहनने के लिए और उसके स्पर्म को फ्रिज में रख देती है। और जब जेमी और एलेक्सा घर आती है तो पीपी जेमी को स्पर्म देती है। एलेक्सा बॉबी का विश्वास जीतने के लिए शराब और कुछ स्नैक्स लेकर उसके पास जाती है ताकि बॉबी उसे सब कुछ बता दे और एलेक्सा उसके तथ्यों का लाभ उठाकर अपनी मॉम को सही साबित कर सके। पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि एलेक्सा जल्द ही नशे में डूब जाती है और बॉबी इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता क्योंकि उसके पैर में चोट लगा हुआ था। इसीलिए बॉबी वापस एलेक्सा के पास आ जाता है और उसे एक सिम कार्ड देता है और कहता है कि यह सिम कार्ड मेरे दोस्त थॉमस ने दिया था। यह सिम कार्ड हमें उस जगह पर ले जा सकता है जहां पर बाकी बचे हुए जीवित लोग हैं। दूसरी तरफ हम जेमी को देखते हैं जो कि बॉबी के स्पर्म को उस औरत को दे देती है जिसे 4 बार रिजेक्ट किया गया था ताकि वह प्रेग्नेंट हो सके। अगले दिन एलेक्सा बॉबी के पास एक मोबाइल फोन लेकर आती है। सिम कार्ड डालते ही उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उठो। दूसरी तरफ पीपी जब ऑफिस पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि वहां पर एक महिला से पूछताछ चल रही है जिंदा इंसान के बारे में, और वह देखती है कि लेन के हाथों में स्पर्म है। पीपी तुरंत कॉल करके यह बात जेमी को बताती है और ऑफिस से निकलकर पीपी सीधा घर आती है तो देखती है कि वहां पर पुलिस पहले ही पहुंच चुकी है। पीपी खेत के पीछे जाकर छुप जाती है और पुलिस को देखने लगती है। तभी पीपी की नजर अपने दोस्तों में पड़ती है जो कि बगल में छुपे हुए होते हैं। पीपी जेमी से कहती है कि मैंने तुम्हें स्पर्म तुम्हारे यूज करने के लिए दिया था, किसी और को देने के लिए नहीं। एलेक्सा और पीपी पुलिस के यहाँ पर आने का जिम्मेदार जेमी को ठहराते हैं और इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है। तभी अचानक बॉबी के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। इस मोबाइल फोन में बॉबी द्वारा दिया गया सिम कार्ड लगा हुआ था। बॉबी फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं जो कि बॉबी को एक एड्रेस यानी कि कोऑर्डिनेट बताता है। इनकी बातचीत एक अज्ञात महिला भी सुन रही थी। फिर एलेक्सा और बाकी सब लोग उसी कोऑर्डिनेट यानी कि एड्रेस में जाते हैं जो कि फोन में उस आदमी ने बताया था। इसी जगह पर प्लेग वायरस से संक्रमित पुरुषों को जलाया गया था। उस कोऑर्डिनेट पर वह अज्ञात महिला भी पहुंच जाती है जिसके हाथ में बंदूक होता है। उस अज्ञात महिला को देखकर बॉबी पीपी को गाड़ी भगाने को कहता है। इन्हें भागता देख वह अज्ञात महिला इनके ऊपर गोली चलाने लगती है, पर ये लोग किसी तरह करके वहां से बचकर भाग जाते हैं।
रास्ते में बॉबी सबको बताता है कि 14 दिन पहले इस महिला ने उसके दोस्त थॉमस को मार दिया था। फिर ये लोग उस महिला से बचते हुए एक फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। बॉबी खुद को एक कपड़े से ढक लेता है ताकि उसे कोई देख ना पाए, क्योंकि वह एक लड़का था। फिर ये लोग बॉबी को फेस्टिवल का कपड़ा पहना देते हैं। इस फेस्टिवल में शिकारी महिला और लेन भी पहुंच जाते हैं। इसी अराजकता के बीच सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेमी को उल्टी हो रही थी, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। इसी बीच लेन पाई को देख लेती है और उस आदमी के बारे में जानकारी देने के बदले उसके दोस्तों को माफ करने की बात कहती है और उसे वेलनेस कमेटी में एक सीट देने की बात कहती है। दूसरी तरफ शिकारी महिला बॉबी को देख लेती है। एलेक्सा बॉबी को वहां से भागने को कहती है। तभी वहां पर पीपी और जेमी भी आ जाते हैं। पीपी लेन के बारे में एलेक्सा और जेमी से बात करना चाहती थी, पर एलेक्सा उसे बॉबी को बचाने को कहती है और बोलती है कि उसके पीछे शिकारी महिला पड़ी हुई है। बॉबी उस शिकारी महिला से बचने के लिए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है, लेकिन भूल भुलैया बहुत भ्रमित करने वाला था। पर शिकारी महिला किसी तरह करके बॉबी को पकड़ लेती है। एलेक्सा, जेमी और पाई भी उस भूल भुलैया के अंदर पहुंच जाते हैं, पर वह भूल भुलैया इतना भ्रमित करने वाला था कि बॉबी और शिकारी महिला दोनों इनके सामने होते हैं, पर ये लोग कुछ कर नहीं पाते और शिकारी महिला बॉबी को अपने साथ ले जाती है। हालांकि जेमी शिकारी महिला के गाड़ी में छुप जाती है। एलेक्सा और पाई उस गाड़ी का पीछा करते हैं, पर रफ्तार तेज होने के कारण गाड़ी इनकी नजरों से दूर चली जाती है। दूसरी तरफ शिकारी महिला बॉबी को अपने अड्डे में ले जाती है। जेमी को शिकारी महिला के गाड़ी में बेहोश करने वाला एरो मिलता है, जिसका उपयोग करके जेमी शिकारी महिला को बेहोश कर देती है और बॉबी को बचाकर वहां से भाग जाती है। बाद में एलेक्सा और पीपी जेमी को ढूंढ लेते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग दोबारा उसी कोऑर्डिनेट में जाएंगे। बॉबी बोलता है कि वह उस आदमी से पहले अकेले में मिलने जाएगा। इस बात को लेकर इनके बीच में बहस होने लगती है। इसी बीच पीपी इन लोगों को लेकर लेन के ऑफिस में पहुंच जाती है, क्योंकि लेन ने पीपी से वादा किया था कि वह उसके दोस्तों को कुछ नहीं करेगी और उसे वेलनेस कमेटी में एक सीट देगी। लेन पीपी को एक रूम में ले जाती है, जबकि एलेक्सा और जेमी को हिरासत में ले लिया जाता है। एलेक्सा अंत में जेमी के प्रेग्नेंट होने की बात लेन को बताती है और उसे जाने देने की बात कहती है। हालांकि लेन उसकी बात नहीं मानती और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्सा के मॉम के अंदर लेन ने ही चिप डलवाया था, क्योंकि एलेक्सा की मॉम उसका विरोध करती थी और लेन अब जेमी और एलेक्सा के साथ भी यही करने वाली थी। बाद में पीपी के सम्मान में एक डिनर पार्टी रखा जाता है। वहाँ पर बॉबी भी होता है बाकी महिलाओं के साथ, लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ होता है। पीपी उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि एक दिन तुम कहोगे कि मैंने सही किया। हालांकि बॉबी पीपी से बात करना नहीं चाहता था। लेन पीपी को बॉबी से बात करता देख पीपी को बॉबी को किस करने को कहती है। बॉबी इससे क्रोधित हो जाता है और लेन पर हमला कर देता है, लेकिन वहां पर मौजूद बाकी लड़कियां जल्द ही बॉबी को पकड़ लेती है और उसे डिनर टेबल में लेटा देती है। फिर लेन बॉबी के शर्ट को ऊपर करती है और पीपी को उसे किस करने को कहती है। हालांकि पीपी बॉबी को किस करना नहीं चाहती थी, पर लेन उसे वेलनेस कमेटी से बाहर निकालने की धमकी देती है, जिसके बाद पीपी लेन की बात मान लेती है और बॉबी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसकी नज़र जेमी के लॉकेट में पड़ती है, जो कि लेन ने पहना था, और उसे समझ में आ जाता है कि लेन ने उसे झूठ कहा था कि वह उसके दोस्तों को छोड़ देगी। इसीलिए पीपी लेन की बात नहीं मानती और बाकी लड़कियों को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। लेन पीपी को ऐसा करता देख कांस्टेबल को पीपी को हिरासत में लेने को कहती है और उसे वेलनेस कमेटी से भी बाहर निकाल देती है। बाद में कांस्टेबल पीपी को लेकर ऑपरेशन रूम में जाती है, जहां एलेक्सा और जेमी का ऑपरेशन हो रहा था। फिर कांस्टेबल लेन के आदेश के बारे में नर्स को बताती और कहती है कि पहले पीपी का ऑपरेशन होगा। नर्स ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी का फायदा उठाकर पुलिस वाली यानी कि कांस्टेबल दोनों नर्स को बेहोश कर देती है, क्योंकि इसी कांस्टेबल यानी कि पुलिस वाली के साथ एलेक्सा का चक्कर होता है। बाद में कांस्टेबल जेमी और एलेक्सा को जगाती है। फिर एलेक्सा उस कांस्टेबल यानी कि पुलिस वाली को बेहोश कर देती है ताकि लेन को पुलिस वाली पर शक ना हो। इसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। बाद में एलेक्सा पीपी पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने हम लोगों को धोखा दिया। पीपी एलेक्सा और जेमी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पीपी को रोता देख एलेक्सा और जेमी उसे माफ कर देते हैं। फिर ये लोग एक घर में जाते हैं, जहां उन्हें कुछ हथियार मिलता है, जिसे लेकर ये लोग लेन की गाड़ी को रोकते हैं।
पीपी लेन को बेहोश कर देती है इलेक्ट्रिक करंट देकर। फिर जेमी बॉबी को अपने साथ चलने को कहती है, पर बॉबी पीपी के साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने उन लोगों को धोखा दिया था और उसे पीपी पर भरोसा नहीं था। इसी बीच लेन को होश आ जाता है और लेन बॉबी के ऊपर बंदूक तान देती है। बॉबी की जान बचाने के लिए एलेक्सा उनके बीच आ जाती है। फिर जेमी और बाद में पीपी लेन का ध्यान भटकाती है और उस पर हमला कर देती है और उसका बंदूक छीन लेती है। एलेक्सा उसे दोबारा इलेक्ट्रिक करंट देकर बेहोश कर देती। बाद में लड़कियों को होश आता है कि बॉबी यहाँ से भाग गया है। तभी इन लोगों को अपनी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बॉबी वहां से भागकर उसी कोऑर्डिनेट यानी कि जगह में पहुंच जाता है जहां पर उसे बताया गया था कि वह जगह पुरुषों के लिए सुरक्षित है। बाद में जेमी, एलेक्सा और पीपी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बॉबी उनके साथ जाना नहीं चाहता था। इसी बीच शिकारी महिला भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। बाद में इन्हें समझ में आता है कि शिकारी महिला बॉबी को मारना नहीं चाहती है बल्कि उसे बचाना चाहती है। तभी उस बिल्डिंग का मेन दरवाजा बंद हो जाता है और बिल्डिंग के अंदर से जहरीला गैस निकलने लगता है। शिकारी महिला जल्द ही वेंटिलेटर को खोलती है। फिर सब एक एक करके ऊपर चढ़ जाते हैं, सिवाय शिकारी महिला को, जो कि गैस के चपेट में आ जाती है। पर बेहोश होने से पहले शिकारी महिला एलेक्सा को कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तभी एलेक्सा देखती है कि शिकारी महिला के हाथ में वही टैटू है जो कि उसकी माँ के हाथ में था। एलेक्सा शिकारी महिला को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर शिकारी महिला बेहोश हो जाती है। गैस पूरे रूम में फैल गया था, इसीलिए ये लोग शिकारी महिला को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाद में वेंटिलेटर के अंदर भी जहरीला गैस फैल जाता है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है और अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी ज्यादा हिलने के कारण वेंटिलेटर का पाइप टूट जाता है और ये लोग एक रूम में गिरते हैं, जहाँ का नज़ारा देखकर ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जिंदा पुरुष होते हैं बिना कपड़ों के, जो कि कुर्सी से बंधे हुए होते हैं और एक मशीन द्वारा उनका स्पर्म बाहर निकाला जा रहा था और एनर्जी के लिए दूध पिलाया जा रहा था। तभी वहां पर लेन और वही डॉक्टर आती है जिसने जेमी को बताया था कि वह प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेन बॉबी और बाकी सबका स्वागत करती है अपने सीक्रेट अड्डे में। फिर लेन सबको अपने प्लान के बारे में बताती है कि वह स्पर्म इकट्ठा कर रही है ताकि इसके माध्यम से वह देश और पूरी दुनिया को नियंत्रण कर सके, वह देश और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। और जब सरकार को स्पर्म की जरूरत हो तो वह सरकार को स्पर्म देकर अपने कंडीशन मनवा सके। बॉबी उससे पूछता है कि यह जगह तो हमारे लिए सुरक्षित था ना। लेन उसे बताती है कि यह हमारा प्लान था ताकि हम सारे जिंदा पुरुष को पकड़ सके और लोगों को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। तभी वहां पर जैक्सन आता है, जेमी का पति और बॉबी का दोस्त थॉमस, जो कि अभी भी जिंदा था, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। जैक्सन का रिश्ता होता है लेन के साथ और जब यह बात बॉबी को पता चलता है तो बॉबी को बहुत ही गुस्सा आता है जैक्सन के ऊपर। इसके बाद बॉबी जैक्सन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सुरक्षा गार्ड बॉबी को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं दूध पिलाने के लिए और स्पर्म बाहर निकालने के लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।